अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रात की बची हुई रोटियों से पिज़्ज़ा। रोटियां तो हर घर में ही बच जाती हैं, तो क्यों ना उसे काम पे लगाया जाए। जितना ये देखने में यम्मी है, टेस्टी लग रहा है, इतना खाने में बहुत ही डिलीशियस है। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जी मैंने जो है रात की बची हुई रोटियां ली हैं। आपके पास जितनी भी रोटियां, एक या दो, उससे भी आप बना सकते हैं। रात की बची हुई रोटियां लेने के बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी की भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लिया। उसके बाद जी मैंने पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, तो मैंने मायोनीज़, केचप और थोड़ी सी रेड चिल्ली मिला के पिज़्ज़ा सॉस रेडी की है। चिकन के मैंने क्यूब्स कट किए हैं। और यहाँ पे जी हम थोड़ा सा शामिल इसमें करने जा रहे हैं घी। तवे पे आपने इस तरीके से घी लगा देना है। इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शामिल किया है थोड़ा सा विनेगर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। लाइट सा कलर दे देंगे चिकन को हम। इस तरीके से आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। चिकन की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा बिल्कुल 2 चुटकी नमक लिया है, 2 चुटकी मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। देखें हमारे चिकन का जो है कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जितनी देर में हमारा चिकन रेडी हो रहा है, दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों रखा है। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। देखें जी कितना टेस्टी लग रहा है ना। दूसरी साइड पे मैंने वेजिटेबल्स सब शामिल कर दी हैं इसमें। वेजिटेबल्स को आपने ज़्यादा हीट नहीं देनी, ज़्यादा गलाना नहीं है। बस आपने इसे 2 सेकंड के लिए लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा ना सेक दे देना है। और यहाँ पे मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जी अब हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट शामिल करने के बाद देखें कितना कलरफुल लग रहा है। सब्जियों का कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना। लाइट सा मैंने इन्हें भी फ्राई कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। रात की बची हुई रोटियों से हम क्या करेंगे, इसमें फ्राई कर देंगे। इस तरीके से आपने रोटी को डाल देना है घी में। गरम तेल में डालेंगे तो आपकी रोटी इस तरीके से कुछ फूलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका भी मैं आपको हल बता देती हूँ कि हमारी रोटी फूलनी नहीं चाहिए। ये एक मैंने आपको बस दिखाने के लिए फ्राई की थी। अब यहाँ पे छुरी की मदद से रोटी में आपने सुराख कर देने हैं। सुराख करने से क्या होगा कि जो रोटी हमारी फूली थी वो बिल्कुल नहीं फूलेगी। ये देखें जी रोटी का माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर बन चुका है। ये हमारी क्रंची पापड़ रोटी बन गई है। बिल्कुल इसी तरह की हमें रोटी चाहिए। अब ये वो रोटी है जिसमें मैंने सुराख किए थे, इसे भी आपने अब चिमटे की मदद से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से देखें ये ज़्यादा फूले ही नहीं अगर आप इसमें होल कर देंगे। आपको मैं दोनों रोटी का डिफरेंस भी दिखाऊंगी। ये फ्राई करने के बाद जिसमें हमने सुराख किए थे वो किस तरह है और जिसमें सुराख नहीं किए थे वो किस तरह है। रोटी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये वो रोटी है जिसमें सुराख हमने नहीं किए थे और ये वो रोटी है जिसमें हमने सुराख किए थे। दोनों में आप फ़र्क देख ही सकते हैं। कुछ रोटियां मैंने ऐसे ही रख ली हैं, फ्राई नहीं की। ये हमने क्रंच करने के लिए फ़्राई की थी। यहाँ पे अब मैंने एक रात की बची प्लेन रोटी ले ली है। इसमें मैंने जो अपना पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया है वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे। केचप, मायोनीज़ और चिली डाल के मैंने पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लिया था। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने चिकन रेडी किया था वो ऊपर अप्लाई करूँगी, कुछ वेजिटेबल अप्लाई कर दूँगी। आपने सारी अप्लाई नहीं करनी, हम हर लेयर में थोड़ी थोड़ी अप्लाई करेंगे ताकि हर लेयर जो है वो टेस्टफुल हो, खाने में बहुत ही डिलीशियस हो। इस तरीके से आपने रोटी के ऊपर सारी चीज़ें फैला देनी है। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीज़। चीज़ को आपने इस तरीके से सारा फैला देना है रोटी पे। चीज़ जो है मैं 2 तरह से यूज़ करूँगी, एक मैंने चॉप किया हुआ है, दूसरा जो है स्लाइसेस में कट करके यूज़ करूँगी। आप जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो रोटी हमने फ्राई की थी वो हम शामिल कर देंगे। ये बहुत ही क्रंची फ्लेवर आएगा, जब हम इसकी बाइट लेंगे तो क्रंच फील होगा। इसके ऊपर भी हल्का सा आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। इसके ऊपर फिर हम अपनी दूसरी रोटी रखेंगे। इस तरीके से आपने रोटी ऊपर रखते जाना है।
लेयर्स बनाती जाना है। ये देखें जी हमारी यहाँ पे 3 पापड्स की लेयर्स और ऊपर नीचे 2 प्लेन रोटी की लेयर्स रेडी हो चुकी हैं। एक ऊपर मैंने फिर प्लेन रोटी रखी है, ऊपर से आप अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। अब आपने ज़्यादा दबाव से भी ज़ोर लगा के भी प्रेस नहीं करना कि जो पापड़ हमारे क्रंची रोटी है वो बिल्कुल इसका कचूमर बन जाए। बस आपने इतना प्रेस करना है कि वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने रोटी ऊपर लगा दी पिज़्ज़ा सॉस, सेम वही वेजिटेबल्स लगा दी, चिकन, और लास्ट में मैंने टमाटर थोड़े से ऐड कर दिए हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने गोल कट करके टमाटर ऐड कर दिए हैं। कुछ चीज़ मैंने जो है वो चॉप करके डाला था और कुछ मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है। बच्चे आपसे फरमाइश करके बनाएंगे। जो बच्चे ज़िद करते हैं हमने पिज़्ज़ा खाना है, बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से आप बना के दें बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तवा मैंने गरम कर लिया था, उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के मैंने अपना ये पिज़्ज़ा ऊपर रख दिया और ऊपर मैंने कोई भी पराठे आप किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। देखें जी हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है। पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को बना के खिलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो माएँ परेशान हैं बच्चों को इस तरह से पिज़्ज़ा बना के दें, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे और बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।